किस तरीके की फीलिंग थी जब इंटरव्यू से पहले, और आज रात को, इससे पहले रात को आपको नींद आई थी अच्छे से कि नहीं आई थी? वही जो गाना नहीं है रामायण में, यही रात अंत में, यही रात भारी, वैसा वैसा ही लग रहा था। बट हाँ, मतलब ये पता था कि नींद करनी ज़रूरी है क्योंकि माइंड एक्टिव रहना चाहिए। एंड हाँ, मतलब थोड़ा सा भगवान जो इनको मैं मानता हूँ उनको तो देखो वही हेल्प करते हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और भगवान को। तो मैंने आज नवरात्रे भी हैं, चल रहे हैं वो, तो भगवान को याद करा, मतलब उन्हीं को कहा कि भगवान मैंने जितनी मेहनत करी हुई की हुई है, बाकी अब आपके हाथ। जिसको यूपीएससी के लिए करना है, जिसको आईएएस आईपीएस बनना है, उसको पता है कि मेरे को करना है। तो इसके लिए कोई आई वोंट से कि मतलब जिसको पढ़ने का मन है पढ़िए, लेकिन उसको लाइफ का वो मत बना लीजिए कि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। ये मैंने दिल्ली में ही रह के तैयारी करी है, बट मैं यहाँ नहीं जाता था, ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ थोड़ा डिप्रेशन होता था मेरे को जाते ही, तो मैं उधर थोड़ा अवॉइड करता था। न्यूज़पेपर की आपने बात करी, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जब शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर की तो धीरे धीरे पता नहीं चलता कब बॉलीवुड और स्पोर्ट्स पे हम चले गए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या टेक्निक होती है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ले पाए? हेलो सर, कैसा रहा इंटरव्यू आपका? सर अच्छा रहा मेरा इंटरव्यू। सर थोड़ा अपने बारे में बताइए, आपका एक कौन सा अटेम्प्ट था और आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम अनुराग चोपड़ा है, ये मेरा 4th अटेम्प्ट था एंड फर्स्ट इंटरव्यू एंड फर्स्ट मेंस था। एंड मैं अभी प्रेजेंटली गवर्नमेंट में ही काम कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सो अच्छा इंटरव्यू था, मतलब सही एक्सपीरियंस था। सर अभी करंटली क्या काम कर रहे हो, किस पोस्ट पर है? मैं अभी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हूँ DPIIT में। एसएससी के थ्रू जाते हैं? जी जी। ओके, और सर आप थोड़ा अगर अपनी जर्नी को 2 मिनट में अगर बता पाओ, कहाँ से यूपीएससी की तैयारी शुरू करी और कितना टाइम हो गया इस चीज़ को? तैयारी तो मतलब स्टार्टिंग से ही मतलब मन था, बट ऑफिस का काफ़ी कम्बरसम काम रहता था और कम टाइम मिल पाता था। तो वही है, साथ साथ थोड़ा थोड़ा लगे रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, टच में रहे और करंट इवेंट्स के साथ। तो इस बार ठीक, मतलब सब कुछ ही भगवान की कृपा से सब ठीक होता गया। प्री भी हो गया, मेंस भी ठीक ठाक हो गया, अब इंटरव्यू भी ठीक हो गया, तो लेट्स होप। ओके, तो सर आप अपने एजुकेशन बैकग्राउंड थोड़ा डिटेल में बताइए, क्या क्या आपने किया हुआ है? जी, मैंने DTU से मैंने इंजीनियरिंग फिज़िक्स में करा है इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरी प्लेसमेंट लग गई थी, मैंने बल्लारपुर इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड में 1 साल किया है और 5 साल मुझे यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हो गया है। तो सर इस दौर में जॉब लेना काफ़ी मुश्किल है। अगर एक जॉब मिल जाती है तो आदमी संतुष्ट रहता है कि हाँ चलो यार एक ठीक ठाक जॉब है। आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है एसएससी में और अच्छी खासी जॉब है, तो फिर ये सर मोटिवेशन कहाँ से आता है कि जॉब भी करना है और जॉब से फिर टाइम निकाल के और पढ़ाई करना है? इतना ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है कि अब यूपीएससी फोड़ना है? हाँ, नहीं, फोड़ने वाली बात नहीं है एक्चुअली, मतलब मन तो है, क्योंकि मैं देखो मेरे जो ऑफिस में सीनियर्स हैं उन्हें भी मैं देखता हूँ, वो भी यूजुअली IAS IPS यही लोग ही मतलब रहते हैं। तो इसका नेक्स्ट स्टेप बंदा अपनी लाइफ में कोशिश तो करता है कि वो आगे बढ़े, आगे कोशिश करे। तो वही मेरे सीनियर्स भी बहुत इनकरेज करते हैं मुझे, मतलब मेरे ऑफिस में वो कहते हैं कि आपका है एटीट्यूड इस टाइप का, तो आप करो, मतलब आप बीच में छोड़ो मत, क्योंकि बीच में आप ठीक कह रहे हो, मतलब बहुत बार ऐसा लगता है कि थक गए, क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो आती है वैसी फीलिंग बहुत बार। बट ठीक है, लगे रहना चाहिए, बस वही होता है कि अगर आपका सपना है तो डोंट गिव अप ऑन इट एवर। सर टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होती है। आप तो वर्किंग है और एक ऐसे एस्पिरेंट होता है उसको भी बहुत प्रॉब्लम होती है, तमाम काम होते हैं, ये आ जाता है कहीं वो हो जाता है। आप टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो? आप जॉब के साथ ये सारी चीज़ कैसे मैनेज करते हो? ठीक है, एक तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कोचिंग ज़्यादा नहीं दूंगा, मॉक्स भी ऑप्टिमम देने चाहिए, मतलब ये मेरा एक स्ट्रेटेजी था। और आपको ज़रूरी है कि ना एक प्लान बना के चलना, कि मतलब आपको मंथ वाइज, इवन डेट वाइज एंड आपको वीक वाइज भी एक प्लान होना चाहिए, कि मतलब आपके दिमाग में रहना चाहिए कि जब भी मेरे को फ्री टाइम मिले ना, चाहे आपको बीच में ऐसे लंच ब्रेक होता है 30 मिनट्स का, तो व्हाट यू कैन डू, आप अपने कान में ईयरफोन लगाइए, रास्ते में आप जा रहे हैं, न्यूज़पेपर अपने साथ लेके जाए, मतलब पढ़ लीजिए जल्दी जल्दी, एटलीस्ट हेडलाइन या जो कहते हैं एडिटोरियल पढ़ लें। तो वो तो करते रहना चाहिए और लगे रहना होता है, मतलब कि देखो बेसिक बुक्स ही हैं, NCERT हो गई या फिर जो बेसिक बुक्स हैं वो एक बार आपने पढ़ ली तो एक लिमिटेड आपके पास कंटेंट है, उसके बाद आप मॉक्स दीजिए, क्योंकि उससे आपको समझ आता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन। आपको गेस वर्क करना पड़ता है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है, तो वहाँ पे आपको समझ आ जाता है कि मेरे गेस सही होते हैं या नहीं होते। और मेंस में आप अगर लिखते हैं, मतलब आप टेस्ट पेपर्स लिखते हैं, तो यू रियलाइज़ कि मतलब मैं कितने टाइम में कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरे कई बार 3.5 घंटे भी लग जाते थे और 3 hour 45 minutes भी लगते थे। बट आपको वहीं पर अपना डिसाइड करना है कि मैं किस तरह से लिखूँ कि मेरा 3 घंटे में पेपर हो जाए, तो ये वाली बात है। सर NCERT बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, शुरुआत NCERT से होती है, जो भी टॉपर से हम बात करें, ऑफिसर से बात करते हैं, तो NCERT को पढ़ने की क्या टेक्निक होती है कि NCERT को जल्दी से जल्दी खत्म कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट ले पाएँ, क्योंकि NCERT भी बहुत है, अब उसमें से ऐसा तो है नहीं कि सारी चीज़ें ही पढ़ना है ना, तो उस तरीके उसकी क्या टेक्निक होती है? बताता हूँ। पहले तो देखो सारी NCERTs भी नहीं पढ़नी होती आपको, एक तो ज्योग्राफी की 11th की NCERT दोनों पढ़ लीजिए, वो बहुत अच्छी हैं। 12th की अगर आप नहीं भी पढ़ते तो देयर इज़ नो हार्म, बिकॉज वो थोड़ा सा आउटडेटेड डेटा हो गया, तो आई वुड नॉट कंसिडर दैट मच। एंड उसके अलावा पॉलिटी की जो है NCERT वो भी बहुत हेल्पफुल रहती है, 11th एंड 12th दोनों।
ये इसकी हो गई। और हिस्ट्री की आपकी जो रहती हैं, हिस्ट्री की तो देखो पढ़नी पड़ती है वो, मतलब आप एक बार कोई क्रीड लगा लीजिए तो देखो ये 3 तो इतनी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी। इकोनॉमी की आई डोंट थिंक, मतलब कई लोगों को अच्छी लगती है और मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी टू बी ऑनेस्ट। तो इसको पढ़ने का भी एक तरीका होता है। पहली रीडिंग में आपको ये नहीं समझ लेना कि मेरे को सब कुछ याद ही हो जाए। एक जैसे नॉवल पढ़ते हैं ना, उस तरह से बस जल्दी जल्दी आपको पढ़ते रहना है और साइड में थोड़ा सा, मैं क्या करता था, थोड़ा थोड़ा नोट करता रहता था चीज़ें कि मेरे को ये कीवर्ड, और हाईलाइट नहीं करता था फर्स्ट केस में, सिर्फ जो मेरे को उसका क्रक्स समझ आया ना कि मतलब एक पैराग्राफ का, आई यूज्ड टू राइट दैट। चलता गया ऐसे जल्दी जल्दी, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता था इस रीडिंग में, बहुत फास्ट पढ़ना होता है। दूसरी रीडिंग में जब मैं करता था तब आई ट्राई टू इंट्रिकेटली उसको देखने की कोशिश करता था कि उसके अंदर क्या मैसेज है, उसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता था, बस यही। और फिर उसके बाद थोड़े से अगर आप टेस्ट देते हैं, जैसे एनसीईआरटी की भी ना वो आती है, एमसीक्यूज़ के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखिए कि अगर आपने जो पढ़ा है वो अप्लाई कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, और गो बैक, मतलब वहाँ पे उसके वापस जाके देखिए कि ये है। और अब जो पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें वो बेसिक्स टेस्ट कर रहे हैं, तो एनसीईआरटीज़ तो मतलब पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, दीज आर मस्ट अकॉर्डिंग टू। सर आपने कहाँ पे रह के तैयारी करी, कोचिंग का कितना सहारा लिया आपने? कोचिंग पे मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट तो नहीं रहा, लेकिन मॉक्स के लिए आई वुड कंसिडर कोचिंग अच्छा एक मतलब प्लेटफॉर्म देते हैं। क्वेश्चन चाहे वैसे ना भी आए, बट आपको पता लग जाता है कि नहीं आता है क्वेश्चन में कैसे लिखना है, उसको कैसे करना है, ठीक है। और उसके अलावा मॉक्स उनके जो प्रीलिम्स के लिए, उनका भी मैंने काफ़ी यूज़ करा। सभी का मैं क्या करता था, और मैंने दिल्ली में ही रह के तैयारी करी है, बट मैं यहाँ नहीं जाता था, ओल्ड राजेंद्र नगर, वहाँ थोड़ा डिप्रेशन होता था मेरे को जाते ही, तो मैं उधर थोड़ा अवॉइड करता था। तो मैं कोशिश करता था कि वहीं से मटेरियल ला के अपना घर में ही थोड़ा पढ़ाई करूँ, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर ठीक रहता था मेरा। सर बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो यहाँ पर आना चाहते हैं, मुखर्जी नगर, ओल्ड राजेंद्र, उनको ऐसा लगता है कि अगर हम मुखर्जी नगर नहीं गए या फिर ओल्ड राजेंद्र नगर नहीं गए तो हमारी तैयारी उस तरीके से नहीं हो पाएगी, और शायद हम IAS IPS का जो सपना देख रहे हैं वो शायद मेरा पूरा ना हो। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहते हो, और जबकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी ठीक भी नहीं है, वो कहीं लोन लेके या फिर इधर उधर से पेरेंट्स को फोर्स करके आते हैं कि यार हम ऐसी चीज़ें कर लेंगे, फिर वो चीज़ उनसे होती नहीं है क्योंकि कंपटीशन इतना है, और यहाँ पे आके रियलिटी पता चलता है कि क्या चीज़ें क्या नहीं। तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके क्या मैसेज होंगे? देखिए, पहले तो आपको सबसे पहले थोड़ा सा अपना कैलिबर जज करना चाहिए कि मतलब कई लोग होते हैं वो खुद से पढ़ लेते हैं, उनको बहुत ज़्यादा किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट यहाँ क्या होता है, लोग क्यों आते हैं, लोगों को लगता है कुछ अलग करा देंगे, फियर ऑफ मिसिंग आउट एक कंसेप्ट है कि लोगों को लगता है वो कर रहा है मैं क्यों नहीं कर रहा, शायद जल्दी हो जाएगा। ऑल्दो देखो ये होता है कि आप जब कोचिंग ले रहे हैं ना तो आपको समझ आ जाता है कि क्या गाइडेंस से मिल जाएगा क्या। लेकिन आजकल पता है क्या हो रहा है, डिजिटल के ज़माने में ये हो गया कि आप मेंटरशिप भी ले सकते हैं, वो भी इस जितना 1 लाख या 1.5 लाख ये लोग जितना चार्ज करते हैं उससे थोड़ी कम में हो जाता है। और मॉक्स दीजिए यार, मतलब मेरे हिसाब से तो पढ़ के मॉक्स दीजिए, उससे ज़्यादा कोई आपका वो नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर भी घर में अवेलेबल है, सब है आजकल, सब यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, डिजिटल हो गया है, तो मतलब सही। और इवन आई थिंक कि करोल बाग में डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा रहती हैं वो, टू बी ऑनेस्ट। 2 साइड है उस चीज़ की भी, 2 साइड है। मैं भी यहाँ पे करोल बाग में रह रहा हूँ 1 साल से, तो 2 चीज़ देखने को मिलती है। एक अदर साइड भी है, वो हम यहाँ बोल नहीं सकते, काफ़ी सारी चीज़ें, ठीक है, काफ़ी सारी जी। अब न्यूज़पेपर की आपने बात करी, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो जब शुरुआत करते हैं न्यूज़पेपर की तो धीरे धीरे पता नहीं चलता कब बॉलीवुड और स्पोर्ट्स पे हम चले गए। तो न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या टेक्निक होती है कि उससे ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट, मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें हम ले पाए, और जब नोट्स बनाने बैठते हैं तो पता लगता है कि न्यूज़पेपर में इतना नहीं लिखा हुआ जितना हमने नोट्स में लिख लिया। तो उस तरीके उसको, हाँ, न्यूज़पेपर को किस तरीके से मैनेज करें? देखिए, न्यूज़पेपर अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो आपको लगेंगे 2 घंटे, उसमें कोई गलत भी नहीं है, पढ़िए देखिए। लेकिन उसके अंदर भी ना सबसे पहले आप फर्स्ट पेज ज़रूर देख लीजिए, एंड एक एडिटोरियल होता है, मतलब कि एडिटोरियल के कुछ कॉलम होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे भी पहले अपना सिलेबस दिमाग में रखिए ज़रूर कि सिलेबस में क्या टॉपिक लिखा है। मेंस के सिलेबस में ना उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बता रखा है कि ये टॉपिक है, तो वो आपके दिमाग में होने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि उसके अंदर सारे आर्टिकल कोई इंपॉर्टेंट है, पॉलिटिक्स का आर्टिकल कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता, दिल्ली का आर्टिकल भी, और रीजनल जो न्यूज़ होती है दे आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस, बट फॉर इंटरव्यू दे माइट बी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस है एंड उसके अंदर से हमें क्या निकालना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्किल अगर आपको आ गई, और ये फर्स्ट डे में नहीं आएगी आपको, ये ग्रेजुअली 1 हफ्ता कंटिन्यूस पढ़ते रहिए, 2 हफ्ता, तो आपको रियलाइज़ होगा। एंड सेकेंडली एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं कि टाइम सेट कीजिए कि मैं 1 घंटे में मेरे को पढ़ना ही पढ़ना है। तो आपका ब्रेन भी ये सोचेगा कि टाइमर लगा दो कि मेरे को कौन से आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं। जब जैसे जितना जल्दी जल्दी आप करने की, क्योंकि मेरे पास टाइम कम होता था, तो मेरे को पता था कि मेरे को जो 45 मिनट्स मेरे रास्ते गए हैं उसमें मेरे को कंप्लीट करना ही करना है। तो यही एक टाइमर लगाइए, जल्दी जल्दी जो आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल लग रहे हैं उनको पढ़ लीजिए, वहीं पे हो सके तो स्क्रिबल कर लें और उन्हीं पॉइंट को नोट करें, ज़्यादा ना नोट करें। टू बी ऑनेस्ट उतना हेल्पफुल नहीं रहता। सर जो एस्पिरेंट्स अभी उस स्टेज पर हैं, IAS IPS की एंट्रीज देखते हैं यूट्यूब पर, IAS की शादी हो रही है वो देखते हैं, इंस्टाग्राम पर उनको फॉलो करते हैं, वहाँ से मोटिवेशन लेते हैं, लेकिन अभी वो 12th में या फिर ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में, तो राइट टाइम क्या होता है आपके हिसाब से, कौन सा सही समय होगा जब UPSC की तैयारी शुरू करनी चाहिए? ये
ये भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा मेरे हिसाब से। कई लोग होते हैं जो बहुत मोटिवेटेड है, जिनको दे आर वेरी क्लियर फ्रॉम द मतलब दे आर इन 12th क्लास वेल दे आर गिविंग देयर बोर्ड्स, और जो कॉलेज में है कईयों को पता होता है, और ये इनर कॉलिंग होती है। मतलब टू बी ऑनेस्ट, जिसको यूपीएससी के लिए करना है, जिसको आईएएस आईपीएस बनना है, उसको पता है कि मेरे को करना है। तो इसके लिए कोई आई वोंट से कि मतलब जिसको पढ़ने का मन है पढ़िए, लेकिन उसको लाइफ का वो मत बना लीजिए कि ये नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, ये नहीं। पढ़ते रहिए, बस करते रहिए, ये है। और फर्स्ट अटैम्प्ट जो होता है यूजुअली आई थिंक इज़ द बेस्ट अटैम्प्ट, टू बी ऑनेस्ट। तो फर्स्ट अटैम्प्ट जब भी दें तो पूरा अच्छे से शिद्दत के साथ दें। ओके सर, 2 मिनट आपका हम और लेंगे। सर अभी 5 जून को प्रीलिम्स होने वाला है, तो उन एस्पिरेंट्स के लिए आपके कोई मैसेज हो, कोई ऐसी एडवाइस हो जो लास्ट टाइम यूज़ में आती है, जैसे अभी थोड़ा ही समय बचा है? सो या आई वुड सजेस्ट कि रदर दैन गोइंग थ्रू ऑल द बुक्स, कुछ ना जैसे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे ला एक्सेलेंस हो गया या ओनली आईएएस, ये क्या करते हैं, अपना मॉड्यूल निकालते हैं जो कि बहुत कम पेजेस में जो आपकी इन्फॉर्मेशन है ना, जो जैसे लक्ष्मीकांत हो गया या उसके अंदर बहुत कम पेजेस में दे ट्राई टू कवर दीज थिंग्स। तो दोज थिंग्स हेल्प मी अ लॉट बिकॉज आई वॉज शॉर्ट ऑफ टाइम। तो उससे मेरे को बहुत जल्दी पढ़ने में बहुत हेल्प मिला, मैंने जल्दी पढ़ लिया उसको, 1-2 बार मैंने रिवाइज करा, तो दिस थिंग्स हेल्प मी। और इस टाइम न्यूज़पेपर अभी मत पढ़िए, 1 महीना टू बी ऑनेस्ट आई वुड से मत पढ़िए। और जो वो होता है ना करंट अफेयर की मैगजीन होती है, वो भी अच्छी रहती है। इवन मेरे को शून्य आईएएस की जो मैगजीन थी वो मैंने रेफ़र किया था, ऑल्दो थोड़ा कंटेंट हैवी थी, बट आजकल जो पैटर्न है उसके अंदर फैक्चुअल चीज़ें पूछ रहे हैं, तो अगर पढ़ सकें उनका थोड़ा सा क्विकली, अगर आप एक बार जल्दी देख सकें तो वो हेल्प करेगा आपको। सर अभी थोड़ा इंटरव्यू की आपकी बात करेंगे। जब हमारी लाइफ का कोई बड़ा दिन होता है कि कल हमारी लाइफ में ये चीज़ होने आई, इंटरव्यू एक बहुत बड़ी चीज़ है, यूपीएससी का इंटरव्यू है, तो सर किस तरीके की फीलिंग थी जब इंटरव्यू से पहले? आज रात को, इससे पहले रात को आपको नींद आई थी अच्छे से कि नहीं आई थी? वही जो गाना नहीं है रामायण में, यही रात अंत यही रात भारी, वैसा ही लग रहा था। बट हाँ, मतलब ये पता था कि नींद करनी ज़रूरी है क्योंकि माइंड एक्टिव रहना चाहिए। तो यूजुअली मैं पहले तो थोड़े दिन जैसे जाग रहा था 2:30-3 बजे तक, लेकिन कल मैं 1 बजे 12:30 बजे सो गया था और सुबह उठा, और न्यूज़पेपर मैंने कोशिश करा कि कंप्लीट करना ही करना है, क्योंकि न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे होते हैं तो माइंड आपका थोड़ा एक्टिव भी हो जाता है। तो आज का न्यूज़पेपर आई इंश्योर दैट आई रीड इट प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हाँ, मतलब थोड़ा सा भगवान जो इनको मैं मानता हूँ उनको तो देखो वही हेल्प करते हैं, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स और भगवान को। तो मैंने आज नवरात्रे भी हैं, चल रहे हैं वो, तो भगवान को याद करा, मतलब उन्हीं को कहा कि भगवान मैंने जितनी मेहनत करी हुई की हुई है, बाकी अब आपके हाथ में। फिर उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है, ये हो जाता है। सर इंटरव्यू रूम की बात करेंगे, किस तरीके के सवाल आपसे पूछे गए? कोई ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया हो कि एकदम से ब्लैंक हो गए, क्या वटपटा सवाल पूछ लिया जो हम सोशल मीडिया पर लगातार देखते हैं? आई एम श्योर आपने भी देखे होंगे जो डबल मीनिंग क्वेश्चन होते हैं कि बोलते हैं कि ये इंटरव्यू में पूछा गया यूपीएससी में, तो ऐसे कुछ डबल मीनिंग कुछ ऐसे सवाल पुटअप किए जाते हैं क्या? एक थोड़ा कंट्रोवर्शियल मेरे को माइग्रेशन पे लगा। उन्होंने कहा कि हम माइग्रेशन को आना ही बंद कर दें, मतलब मेरे उन्होंने पूछा जो हेड थे ना, तो ऐसा मतलब थोड़ा मेरे को शॉकिंग शुरू में तो शॉकिंग लगा, लेकिन वो आपकी एक्चुअली ओपिनियन ही जानना चाहते हैं। उसमें देखो सही या गलत नहीं है, अगर आप स्टैंड ले रहे हैं, अगर आप उस पर स्टिक करके रहते हैं तो दे आर टेस्टिंग दैट ओनली। और अगर नहीं पता होता ना तो ऑनेस्टली वो उन्होंने मेरे को स्टार्टिंग में ही बोला अगर आपको नहीं पता तो हमें साफ साफ मना कर दीजिए। तो मेरे को नहीं पता था तो मैंने ज़्यादा कोशिश नहीं करी और मैंने कहा सर सॉरी, मतलब सोचा थोड़ा सा, नहीं याद आया तो फिर अब ठीक है यार, सब कुछ नहीं पता होता। सर कितना टाइम चला इंटरव्यू आपका? आई थिंक 25-30 मिनट्स। अभी कैसी फीलिंग है? अच्छी रिलीव्ड है, मतलब शांति है, थोड़ा सा जो करना है, मूवीज़ नहीं देखी बड़े दिन से, थोड़ा घूमे नहीं है, घूमेंगे वो करेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय दिया। आई होप आप जल्दी मिलेंगे, ऑफिसर आप होंगे तो जल्दी इंटरव्यू करेंगे, आपकी जर्नी हम जरूर अपने चैनल पर दिखाएंगे। होप दोस्तों आपको सर की जो जर्नी थी और सर ने जो अपनी स्ट्रेटजी शेयर करी, जो तमाम बातें बताई अपने इंटरव्यू को लेकर, प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिक जो स्ट्रेटजी बताई, उससे आपको जरूर सीखने को मिला होगा। और उम्मीद है आप जो 5 जून को प्रीलिम्स होने वाला है उसको जरूर क्रैक करेंगे। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को थैंक यू सो मच एंड बाय बाय एंड टेक केयर। ऑल द बेस्ट।